नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास YouTube स्पेस पर, जहां हम हर उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे मन और आत्मा को बदल सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम किया है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिच नहत है। दोस्तों, आज की फास्ट पेस्ड और हेक्टिक दुनिया में हम अक्सर अपने प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में खो जाते हैं। इसी केओस और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है माइंडफुलनेस। थिच नहत ने इस बुक में इतनी ब्यूटीफुली और सरल भाषा में बताया है कि कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स में भी अवेयरनेस और जॉय ढूंढा जा सकता है। इस बुक के पेजेस हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम हर एक्शन को, हर ब्रेथ को और हर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से फील और एंजॉय कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये बुक क्यों इतना स्पेशल है, इसके कोर लेसन्स क्या है और कैसे आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके ट्रू हैप्पीनेस और इनर पीस पा सकते हैं। हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, बल्कि बुक के प्रोफाउंड टीचिंग्स को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद अपने माइंड को ट्रेन कर सकें, स्ट्रेस को कम कर सकें और एक माइंडफुल लाइफस्टाइल अपना सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड काम हो, डिसीजंस क्लियर हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और हर दिन कुछ मीनिंगफुल बने, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहां हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे एक्सपीरियंस करेंगे और आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आप तुरंत अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए, अपने मन को खोलिए और सीखिए कि कैसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस आपके जीवन में छोटे छोटे मिरेकल्स ला सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके अंदर एक शांत, जॉयफुल और फुली अवेयर सेल्फ छिपा है, जिसे ये बुक जगाने में मदद करेगी। अगर आप रेडी हैं अपनी इनर पीस और माइंडफुलनेस की जर्नी शुरू करने के लिए, तो वीडियो को अभी प्ले करें और हमारे साथ इस अमेजिंग एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, आवश्यक अनुशासन। हमारी जिंदगी अक्सर इतनी फास्ट पेस्ड और केओटिक हो जाती है कि हम खुद को खो देते हैं। सुबह उठते ही अलार्म की आवाज हमें जगाती है। कॉफी पीते हुए हम अपनी दिनचर्या में रश करते हैं और पूरा दिन बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और ऑब्लिगेशंस में कट जाता है। ऐसे में अगर हम थोड़ा भी पॉज करके अपने मन और एक्शंस पर ध्यान दें, तो हमें लगता है कि हमारा खुद का टाइम ही नहीं है। यही वो जगह है जहां माइंडफुलनेस की ट्रू पावर दिखती है। इमेजिन कीजिए, आप अपने छोटे बेटे या बेटी के साथ खेल रहे हैं। उनका हर मूव, हर लाफ, हर जेस्चर आपके लिए प्राइसलेस मोमेंट होता है। लेकिन अक्सर हमारा माइंड फोन, सोशल मीडिया या काम की चिंता में खो जाता है। थिच नहत बताते हैं कि यही छोटी छोटी चीजें हमें जिंदगी की असली स्वीटनेस का अनुभव कराती है। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स और स्केड्यूल्स नहीं है। इसका मतलब है अपनी लाइफ में अवेयरनेस और प्रेजेंस को लाना। जैसे एक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर अपने गार्डन में हर प्लांट को ध्यान से पानी देता है, हर वीड को जेंटली रिमूव करता है, वैसे ही हमारा मन और बॉडी भी प्रॉपर केयर और कॉन्शियस अटेंशन चाहते हैं। ओथर कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। अपनी हर एक्शन को फुली कॉन्शियस और इंटेंशनल बनाना, चाहे ब्रश करना हो, वॉक पर जाना हो या खाना बनाना हो। अगर हम इसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें, तो हर एक्ट मेडिटेशन बन जाता है। इमेजिन कीजिए, जब आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पर ध्यान देंगे और उसे फील करेंगे, हर इनहेल और एक्सहेल की अवेयरनेस से आपको पीस और कामनेस का अनुभव होगा। यही वो डिसिप्लिन है जो एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं आता, बल्कि खुद के अंदर से इमर्ज होता है। थिच नहत की कहानियां इतनी सिंपल हैं, लेकिन प्रोफाउंडली टचिंग। वो बताते हैं कि एक साधारण मंक भी अगर हर रोज छोटे रिचुअल्स में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करे, तो उसका हर दिन पर्पसफुल और जॉयफुल बन जाता है। लाइफ का एसेंस केवल बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं है, ये स्मॉल ऑर्डिनरी मोमेंट्स में छुपा है। और सही डिसिप्लिन
हमें उन्हें महसूस करना सिखाता है। आप इमेजिन कीजिए, जब हम सुबह उठते हैं और सीधे फोन चेक करने की बजाय अपने ब्रेथ को नोटिस करें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करने का आनंद लें, तो हमारा माइंड कितना काम और एनर्जाइज्ड फील करता है। यही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे अंदर इनर पीस, क्लैरिटी और जॉयफुल अवेयरनेस को जन्म देती है। ये डिसिप्लिन रिजिड रूल्स का नहीं, बल्कि खुद की लाइफ को लविंगली, इंटेंशनली और कॉन्शियसली जीने का तरीका है। इस चैप्टर में आपको समझ आता है कि माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन अलग अलग चीजें नहीं है। डिसिप्लिन एक जेंटल रिमाइंडर है कि हम अपने मोमेंट्स को फुली एम्ब्रेस करें, अपने एक्शंस को इंटेंशनली करें और हर एक्सपीरियंस में प्रेजेंस महसूस करें। जब हम ये समझ लेते हैं तो हर साधारण एक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है और जीवन एक कंटिन्यूअस मेडिटेशन की तरह फ्लो करता है। चैप्टर 2, धरती पर चलना ही चमत्कार है। सोचिए, आप सुबह के समय एक पार्क में चलते हैं। हवा में हल्की ठंडक है, पत्तों की रसलिंग आवाज कानों में पड़ रही है और सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरा रंग दे रही है। लेकिन अक्सर हम उस पल में खो जाते हैं। या तो हमारे माइंड में कल की चिंता रहती है या अगले मीटिंग की प्लानिंग। हम वॉकिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। थिच नहत हमें यही सिखाते हैं कि चलना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक चमत्कार है। जब हम सच में प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान देकर चलते हैं, तो हर कदम में जीवन का अद्भुत अनुभव छिपा होता है। लेखक कहते हैं कि माइंडफुल वॉकिंग एक तरह की मेडिटेशन है। हर स्टेप, हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट को महसूस करना और समझना कि ये पल कभी दोबारा नहीं आएगा, एक अनोखा अनुभव है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार उन्होंने अपने एक छात्र के साथ फॉरेस्ट में वॉक किया। छात्र ने कई ट्रीज, फूल और चर्पिंग बर्ड्स देखे, लेकिन कोई खास अनुभव नहीं हुआ। फिर थिच नहत ने कहा, अब स्लो हो जाओ, हर स्टेप को सच में फील करो, अपने पैरों के धरती से टच को महसूस करो। छात्र ने ऐसा किया और उसने देखा कि हर लीफ, हर स्टोन, हर रे ऑफ सनलाइट में एक अलग तरह की लाइफ वाइब्रेंसी थी। वही मैजिक था। सिंपल वॉकिंग भी अगर अवेयरनेस के साथ की जाए तो मेडिटेशन बन जाता है और हर चीज ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। हमें अक्सर लगता है कि माइंडफुलनेस केवल लंबी मेडिटेशन सेशन में ही पॉसिबल है, लेकिन थिच नहत दिखाते हैं कि हर दिन की छोटी चीजें जैसे वॉकिंग, कुकिंग या वॉशिंग डिशेस भी माइंडफुलनेस के लिए परफेक्ट मोमेंट्स हैं। जब हम सच में महसूस करते हैं कि हम चल रहे हैं, हर स्टेप की वैल्यू समझते हैं, तो हमारा माइंड काम होता है, स्ट्रेस दूर होता है और अंदर से एक हल्की हैप्पीनेस महसूस होती है। यही रियल मिरेकल है, ऑर्डिनरी मोमेंट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवेयरनेस ढूंढना। ये चैप्टर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा लाइफ जितना भी हेक्टिक हो, अगर हम छोटे मोमेंट्स को महसूस करना सीख लें, तो हम हर दिन को एक गिफ्ट की तरह जी सकते हैं। हर कदम में ग्रैटिट्यूड और जॉय छुपा है और वॉकिंग केवल वॉकिंग नहीं रह जाता, ये हमारे मन और सोल के लिए एक थेरेपी बन जाता है। एक छोटा सा बदलाव, थोड़ी अवेयरनेस और हमारा पूरा वर्ल्ड बदल सकता है। इस चैप्टर की कहानी और लेसन्स हमें सिखाते हैं कि लाइफ में हैप्पीनेस कहीं दूर नहीं है, ये हमारे आसपास है, हमारे हर कदम में है। बस हमें उसे देखना और महसूस करना सीखना है। जब हम सच में चलना सीखते हैं तो हर कदम चमत्कार बन जाता है और हर दिन एक माइंडफुल सेलिब्रेशन। चैप्टर 3, एक माइंडफुलनेस का दिन। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और जैसे ही आंखें खोलते हैं, पूरा दिन बस एक रूटीन की तरह आपके सामने फैल जाता है। कॉफी बनाना, नाश्ता करना, ऑफिस की तैयारी, मैसेजेस चेक करना, और इसी बीच आपका माइंड कहीं और दौड़ता रहता है। यादें, प्लान्स, वरीज सब आपके ध्यान को चुरा लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप हर छोटे पल को, हर ब्रेथ को पूरी तरह फील करना सीख जाएं? यही मैजिक है जब हम अपने दिन को माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करते हैं। थिच नहत ने इतनी ब्यूटीफुली बताया है कि एक दिन को माइंडफुल बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही आप उठते हैं, अपने शरीर को महसूस कीजिए,
अपनी सांसों की रिदम को सुनिए। ये स्मॉल पॉज आपके माइंड को केओस से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। इमेजिन कीजिए आप नाश्ता बना रहे हैं। आमतौर पर माइंड कहीं और होता है, लेकिन अगर आप हर चम्मच को टेस्ट, स्मेल और टच के साथ महसूस करें तो सिंपल ब्रेकफास्ट भी एक जॉयफुल और प्रोफाउंड एक्सपीरियंस बन जाता है। एक वॉकिंग मेडिटेशन की कल्पना करें। आप रास्ते में चलते हैं, लेकिन हर कदम को कॉन्शियसली महसूस करते हैं। आपके पैर की जमीन से टकराने की हल्की वाइब्रेशन, हवा की सॉफ्टनेस, दूर से आती पक्षियों की आवाज, सब आपको करंट मोमेंट में ले आती है। इसी तरह वॉशिंग डिशेस या क्लीनिंग रूम जैसे ऑर्डिनरी काम भी एक प्रैक्टिस बन सकते हैं। जब आप पानी की सॉफ्टनेस, सोप की फ्रेग्रेंस और प्लेट के हर मूवमेंट को ध्यान से एक्सपीरियंस करते हैं तो हर एक्ट एक मेडिटेशन बन जाता है। थिच नहत हां ने बताया है कि माइंडफुलनेस सिर्फ सिर के लेवल पर अवेयरनेस नहीं है, बल्कि पूरी तरह बॉडी, माइंड और हार्ट को जोड़ने का तरीका है। एक दिन माइंडफुलनेस के साथ जीना मतलब हर एक्ट में इंटेंशनल प्रेजेंस लाना, हर एक्सपीरियंस को पूरी तरह फील करना और हर मोमेंट को अपने भीतर की शांति के साथ जीना। इमेजिन कीजिए आप किसी लव्ड वन के साथ बैठकर टी पी रहे हैं। अगर माइंड कहीं और है तो कनेक्शन सुपरफिशियल रह जाता है, लेकिन अगर हर सिप, हर स्माइल और हर कॉन्वर्सेशन को माइंडफुल तरीके से फील करें तो सिंपल मोमेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। इस प्रैक्टिस से लाइफ की छोटी छोटी खुशियां महसूस करना आसान हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है, हर डिसीजन में क्लैरिटी आती है और आपके अंदर एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट ग्रो करता है। ये चैप्टर हमें सटली ये याद दिलाता है कि लाइफ का हर पल, चाहे बड़ा हो या छोटा, एक मौका है हैप्पीनेस और अवेयरनेस को एक्सपीरियंस करने का। बस हमें उसे नोटिस करने की जरूरत है। तो इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन कुछ समय अपने ब्रेथ, अपने स्टेप्स, अपने सिंपल चोर्स और इंटरैक्शंस के साथ माइंडफुल प्रेजेंस के साथ जीना शुरू करें तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। और यही असली मिरेकल है, हर दिन एक माइंडफुल जर्नी बनाना और धीरे धीरे लाइफ का हर रंग, हर साउंड और हर टच आपकी पूरी अवेयरनेस में डांस करने लगता है। चैप्टर 4, कंकड़। सोचिए आप एक छोटे से कंकड़ को अपने हाथ में पकड़ते हैं। पहली बार ये केवल एक साधारण पत्थर लगता है, सख्त, ठंडा और शायद असहाय। लेकिन अगर आप इसे ध्यान और माइंडफुलनेस के साथ महसूस करें तो ये सिर्फ एक पत्थर नहीं रहेगा, ये एक पूरा यूनिवर्स बन जाएगा, एक छोटा सा मिरेकल जो आपके हर सांस में जीवन का अद्भुत अर्थ दिखाता है। थिच नहत हां ने इस सिंपल ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमें सिखाया है कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, ये हर छोटे छोटे पल, हर साधारण चीज में छिपा होता है। कंकड़ को हाथ में लेते ही आप उसकी बनावट, उसका ठंडापन, उसका वेट महसूस करना शुरू करते हैं। ये आपको वर्तमान मोमेंट में खींचता है। आपके माइंड के सारे वरीज और डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। आप बस वही होते हैं, सिर्फ कंकड़ और आपकी पूरी अवेयरनेस। इस प्रोसेस में एक अजीब सा पीस आता है, एक कामनेस जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे आपकी जिंदगी की जल्दी भागदौड़, आपके पास्ट रिग्रेट्स, आपके फ्यूचर फियर्स, ऑल कुछ फेड हो जाते हैं और बस आप है, और आप है प्रेजेंट में। थिच नहत हां ने बताया कि अगर हम हर दिन किसी न किसी छोटे ऑब्जेक्ट को माइंडफुल तरीके से ऑब्जर्व करें, चाहे वो कंकड़ हो, फूल हो या अपनी खुद की ब्रेथ, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी चीज भी हमारे लिए अवेयरनेस की पावरफुल टीचर बन सकती है। इमेजिन कीजिए हर ऑब्जेक्ट आपके लिए एक नया लेसन लेकर आता है, हर मोमेंट आपके लिए एक नई डिस्कवरी बन जाता है। ये चैप्टर सिर्फ माइंडफुलनेस की टेक्निक नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें एक नई दृष्टि देता है, लाइफ को देखना और महसूस करना, हर पल को पूरी तरह से जीना। कंकड़ का अभ्यास करने से हम सीखते हैं कि खुशियां और पीस बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। हर बार जब आप अपने हाथ में कंकड़ लेंगे, आपको ये याद दिलाएगा कि लाइफ के छोटे छोटे मिरेकल्स हमारी अवेयरनेस में छिपे हैं।
बस उन्हें देखने और महसूस करने की जरूरत है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है। ये छोटे छोटे एक्शंस में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में छिपा है। बस हम उसे देखने और महसूस करने की आदत डालें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। हर कंकड़, हर ब्रेथ, हर पल सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। चैप्टर 5, एक ही सब कुछ है, सब कुछ ही एक है। 5 समूह। हम अक्सर अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, जैसे हम अकेले हैं और बाकी दुनिया हमारी अंडरस्टैंडिंग से अलग चल रही है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ अपने चारों ओर देखें तो पता चलता है कि हम और हमारी सराउंडिंग्स एक अद्भुत कनेक्शन में बंधे हैं। थिच नाथ हां ने इसे बहुत सरल और सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने 5 ग्रुप्स या एग्रीगेट्स की बात की है, जिन्हें समझकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि एक ही सब कुछ है, सब कुछ ही एक है। कल्पना कीजिए, आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। हवा में खुशबू, पत्तियों की रस्टलिंग साउंड, मिट्टी की सॉफ्टनेस और आपकी सांसें, ये सब अलग अलग चीजें लग सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी माइंडफुलनेस से देखें तो आप पाएंगे कि हर एक चीज आपके अंदर और बाहर की रियलिटी से जुड़ी हुई है। यही 5 एग्रीगेट्स की टीचिंग है। रूप, फॉर्म, भावनाएं, फीलिंग्स, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशंस और कॉन्शियसनेस, ये सब अलग अलग नहीं है। आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, ये आसपास की एनर्जी, लोगों की प्रेजेंस और आपके एनवायरनमेंट के साथ रेसोनेट करती है। एक छोटी कहानी की तरह सोचिए। एक बच्चा खेलते समय गिरता है और उसके हाथ में मिट्टी लग जाती है। वो रोने लगता है। कोई कहता है, इतनी छोटी बात पर क्यों रो रहे हो? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी दुख, उसकी फियर, उसके पेन, यहां तक कि मिट्टी की टेक्सचर और हवा की ठंडक, ये सब मिलकर उसके एक्सपीरियंस को बना रहे हैं। उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस एनवायरनमेंट, उस मोमेंट और उस इंटरैक्शन के साथ पूरी तरह इंटरट्वाइंड है। यही इंटरकनेक्टेडनेस का मैजिक है। थिच नाथ हां बताते हैं कि जब हम हर चीज को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं तो हम सफरिंग में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि मैं और ये सब एक ही है, तो एम्पैथी, कंपैशन और रियल कनेक्शन अपने आप जन्म लेती है। जैसे एक रिवर के ड्रॉपलेट्स अलग लगते हैं, लेकिन जब वो ओशन में मिलते हैं तो एक विशाल और शांत शक्ति बनाते हैं। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाता है कि किसी को सिर्फ सरफेस पर देखकर जज न करें। हमारी थॉट्स, हमारी सेंसेशंस और हमारे रिलेशनशिप्स ऑल इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इस रियलिटी को अपनाएं तो हर एक्ट, चाहे वो ब्रीदिंग हो, वॉकिंग हो या किसी के साथ बात करना, एक माइंडफुलनेस और डीप अवेयरनेस का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जीवन के छोटे छोटे मिरेकल्स तभी सामने आते हैं जब हम खुद को और दुनिया को अलग नहीं समझते, बल्कि एक पूरे के रूप में अनुभव करते हैं। हर सांस, हर कदम, हर जेस्चर इस इंटरकनेक्टेडनेस का प्रतीक है। और जब आप इसे समझते हैं तो आपका माइंड काम, कंपैशनेट और जॉयफुल बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि लोनलीनेस एक इल्यूजन है और आप हमेशा यूनिवर्स के एक अद्भुत फ्लो का हिस्सा है। यही टीचिंग हमें रियल पीस और ट्रू हैप्पीनेस की ओर ले जाती है, जो सिर्फ थिंकिंग से नहीं बल्कि फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग से पॉसिबल है। चैप्टर 6, आपके घर के सामने के बादाम का पेड़। सोचिए, आप अपने घर के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि एक साधारण सा बादाम का पेड़ धीरे धीरे फूलों से भर रहा है। आप इसे हर दिन देखते हैं, लेकिन शायद आप इसकी खूबसूरती को महसूस ही नहीं करते। थिच नाथ हां हमें यही सिखाते हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी खुशियां और मिरेकल्स हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद हैं। बस हमें उन्हें देखना और महसूस करना सीखना होता है। अक्सर हम अपने माइंड को इतना व्यस्त रख लेते हैं कि छोटी छोटी चीजें, जैसे एक पेड़ का फूल या हवा में तैरती खुशबू, हमारे अवेयरनेस के बाहर रह जाती है। कहानी कुछ इस तरह है। एक दिन लेखक अपने स्टूडेंट्स को ले जाकर उस पेड़ के नीचे खड़ा करता है। वो उन्हें कहता है, देखो इस पेड़ को,
लेकिन उसे देखने की कोशिश करो पूरी तरह से। उसके फूल, उसकी डालियां, उसके रंग, उसकी खुशबू, सभी को महसूस करो। बस देखकर मत रहो, उसके साथ जुड़ो। और तभी स्टूडेंट्स समझ पाते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में इतने फास्ट पेस्ड रहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। हर फूल, हर सांस, हर पल एक छोटा मिरेकल है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि नेचर के साथ जुड़ना केवल एक्सटर्नल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इंटरनल अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीका है। जब आप पेड़ के फूलों की खुशबू महसूस करते हैं, जब आप उसकी डालियों पर बैठी एक छोटी चिड़िया को देखते हैं, तो आप अपने माइंड की रेसिंग थॉट से दूर हो जाते हैं। थिच नाथ हा कहते हैं कि यही माइंडफुलनेस है। हर चीज को पूरी तरह महसूस करना, हर पल को जिए और अपने अंदर की शांति को पाए। इस पेड़ की मेटाफोरिकल मीनिंग भी गहरी है। जैसे पेड़ लगातार बदलता है, ब्लॉसम करता है और ग्रोथ करता है, वैसे ही हमारा माइंड भी माइंडफुल अवेयरनेस के साथ लगातार इवॉल्व हो सकता है। अगर हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी ब्यूटी और मीनिंग ढूंढना सीख जाए, तो हमारा जीवन नेचुरल हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट और पीस से भर जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये बस एक बादाम का पेड़ है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी हमें सिखाती है कि मिरेकल्स हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते। कभी कभी वो अपने घर के सामने खड़ा एक साधारण पेड़ ही होता है, जो आपको प्रेजेंट में जीना, हर पल को चेरिश करना और लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को महसूस करना सिखा देता है। तो अगली बार जब आप अपने घर के पास, अपने गार्डन में या रास्ते में किसी पेड़ या फूल को देखें, रुककर उसकी ब्यूटी और एसेंस को अनुभव करें। यही छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस हैं जो आपके जीवन में जायंट ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती है। जीवन की रिचनेस, हैप्पीनेस और इनर पीस अक्सर हमारे नजरों के सामने ही छिपी होती है, बस हमें उन्हें देखने की कला सीखनी होती है। चैप्टर 7, 3 अद्भुत उत्तर। जिंदगी में अक्सर हम आंसर्स की तलाश में भटकते रहते हैं। हर क्वेश्चन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें अंदर तक हिला देता है। थिच नाथ हा हमें ये सिखाते हैं कि सही उत्तर बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत बगीचे में बैठे, चारों ओर ट्रीज की छाव और हवा में सटल फ्रेग्रेंस हो। आप अपने हाथों में एक छोटा सा पेबल पकड़ते हैं। यही पेबल हमें याद दिलाता है कि आंसर्स हमेशा सिंप्लिसिटी और अवेयरनेस में छिपे होते हैं। जब हम सच में ध्यान लगाते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो 3 अद्भुत उत्तर हमारे सामने नेचुरली अनफोल्ड होने लगते हैं। पहला उत्तर हमें यह बताता है कि हैप्पीनेस कोई बड़ी चीज नहीं है। हैप्पीनेस हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स में छिपी होती है। इमेजिन कीजिए कि आप स्लोली अपनी चाय की कप को सिप करते हैं और हर सिप में पूरी तरह मौजूद है, उसकी अरोमा, वार्मथ और टेस्ट को फील कर रहे हैं। यही मोमेंट माइंडफुलनेस की ट्रू पावर को दर्शाता है। दूसरा उत्तर हमें गाइड करता है कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग ही वो रास्ता है जिससे हम खुद को और दूसरों को समझ सकते हैं। हम अक्सर लाइफ में रिएक्ट करते हैं, रश करते हैं और जजमेंट में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, अपने मन को काम करते हैं और दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशनशिप्स और हमारे अपने माइंड में एक अद्भुत शांति पैदा होती है। इमेजिन कीजिए कि किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ हो, लेकिन आप पॉज लेकर माइंडफुल अवेयरनेस के साथ उस सिचुएशन को देखते हैं। उसी मोमेंट में एक इनविजिबल ब्रिज बन जाता है, टेंशन डिसॉल्व हो जाती है और हार्ट खुल जाता है। तीसरा और सबसे प्रोफाउंड उत्तर यह है कि प्रेजेंट मोमेंट ही लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है। पास्ट मेमोरीज या फ्यूचर एंजाइटीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन जब हम कॉन्शियसली अब में आते हैं, हर ब्रेथ, हर स्टेप और हर जेस्चर में फुली प्रेजेंट रहते हैं, तो मिरेकल नेचुरली अनफोल्ड होता है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस है। इमेजिन कीजिए कि आप स्लोली गार्डन में वॉक कर रहे हैं, हर लीफ की साउंड और टेक्सचर को फील कर रहे हैं, हर ब्रीज को अपने स्किन पर महसूस कर रहे हैं। यही वो मैजिक है
जो हमें थिच नाथ हां के टीचिंग्स में मिलती है। ये 3 अद्भुत उत्तर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जीने के लिए है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करते हैं, तो हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज, हर ऑर्डिनरी मोमेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। ये चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि आंसर्स की तलाश कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अवेयरनेस, कंपैशन और प्रेजेंस में छिपी है। यही जर्नी, यही डिस्कवरी और यही मिरेकल है। और इसे फील करने के लिए बस सांस लेना, देखना और जीना पर्याप्त है। चैप्टर 8, माइंडफुलनेस अभ्यास। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आपके हाथ में सिर्फ 1 कप चाय है और आप पूरे दिन की भागदौड़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अचानक आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसे सच में फील कर रहा हूं? यही वो मैजिकल मोमेंट है जब माइंडफुलनेस हमें अपनी जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स में ले आता है। थिच नाथ हां बताते हैं कि हमारे हर रोज के काम, चाहे वो डिशेस धोना हो, वॉकिंग करना हो या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, एक अपॉर्चुनिटी है अपने मन को काम और प्रेजेंट मोमेंट में लाने की। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हम बस ऑटो पायलट पर चलते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आंखें खुली नहीं होती, दिल में खुशी नहीं होती। थिच नाथ हां कहते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर एक्शन में पूरी तरह से मौजूद रहने का तरीका है। जैसे आप स्लोली पानी पीते हैं, तो आप उसके स्मेल, टेस्ट और वार्मथ को महसूस कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि हर सिप आपको एक छोटे से जॉय का अनुभव देता है। एक कहानी याद कीजिए। एक छोटे बच्चे ने अपने हाथ में मिट्टी पकड़ी और उसकी टेक्सचर, ठंडक और सॉफ्टनेस में खुश हो गया। वो प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह इमर्स था। वही एक्सपीरियंस हम अडल्ट्स भी पा सकते हैं अगर हम अपने रोज के कामों को सिर्फ करने की बजाय फील करने लगे। थिच नाथ हां हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस इसे कल्टिवेट करने का तरीका है। इसे ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और सिंपल डेली रिचुअल से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। हमारे जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी अक्सर इसलिए आती है क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर या पास्ट में रहते हैं। लेकिन अगर हम हर कदम, हर एक्शन, हर ब्रेथ को अवेयरनेस के साथ करें, तो हमारा मन शांत होता है, इमोशंस क्लियर होते हैं और हमारे डिसीजंस बेहतर बनते हैं। जैसे हम स्लोली वॉकिंग करते हैं, हर स्टेप में अपने पैर की जमीन को टच करने का सेंसेशन महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक इनर पीस और हैप्पीनेस अनफोल्ड होती है। यही स्मॉल बट प्रोफाउंड मिरेकल है माइंडफुलनेस का। थिच नाथ हां कहते हैं कि ये प्रैक्टिस किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। शुरू में ये सिंपल लग सकता है, जैसे सिर्फ हाथ धोते समय सोप की स्मेल फील करना या टीथ ब्रश करते समय हर मूवमेंट को नोटिस करना। लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। हमारा परसेप्शन बदल जाता है। हम छोटी छोटी खुशियों में प्रेजेंस और ग्रैटिट्यूड ढूंढने लगते हैं। यही सीक्रेट है एक काम, अवेयर और मीनिंगफुल लाइफ जीने का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजमर्रा के काम सिर्फ काम न लगे, बल्कि वे आपकी माइंडफुलनेस जर्नी का हिस्सा बने, तो शुरू करें सिंपल प्रैक्टिसेस से। हर ब्रेथ, हर सिप, हर स्टेप में खुद को खोने की बजाय खुद को पाए, क्योंकि यही वो चमत्कार है जो थिच नाथ हां की वर्ड्स में मैजिक की तरह अनफोल्ड होता है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 9, दया की आंखों से देखना। जिंदगी में हम अक्सर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास के लोगों और चीजों को सच में देख ही नहीं पाते। हम देखते हैं पर कभी महसूस नहीं करते। थिच नाथ हां हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपनी आंखों को सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए खोलें, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। दया केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक जेंटल अवेयरनेस है जो हमारे मन और दूसरों के मन दोनों को छूती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसकी आंखों में उसकी परेशानियों, उसकी खुशियों, उसकी उम्मीदों की झलक देख सकते हैं। एक छोटे बच्चे की आंखों में उसकी इनोसेंस को महसूस करना, किसी बूढ़े की आंखों में
उसकी विजडम को समझना, किसी दोस्त की आंखों में उसके डर और एस्पिरेशंस को पढ़ पाना, यही दया है। ये सिर्फ एम्पैथी नहीं है, बल्कि एक माइंडफुल कनेक्शन है। जब हम सच में सामने वाले को पूरी तरह देखते हैं तो हमारी सोच, हमारी रिएक्शंस और हमारे रिलेशनशिप्स खुद ब खुद बदल जाते हैं। थिच नाथ हाँ बताते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के एक्शंस में भी दया प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठकर अपने परिवार या दोस्तों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर दिखाएं, उनके स्ट्रगल्स को साइलेंटली समझें, उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स हमारे अंदर और उनके अंदर प्रोफाउंड चेंज ला सकते हैं। यही स्मॉल मिरेकल्स हैं, बिना वर्ड्स के, बिना किसी बड़े जेस्चर के, बस अपनी अवेयरनेस और कंपैशनेट हार्ट के साथ प्रेजेंस होना। एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज अपने काम में इतना बिजी था कि अपने बेटे के साथ खेलना भी भूल जाता था। एक दिन उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो बस 5 मिनट अपने बेटे के साथ ध्यान से बैठेगा, उसके हाथ पकड़कर उसे महसूस करेगा, उसकी आंखों में उसकी खुशी और क्यूरियोसिटी देखेगा। वही 5 मिनट उनके रिश्ते को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। बेटे ने महसूस किया कि उसके पिता उसके साथ हैं, और पिता ने महसूस किया कि उसकी छोटी दया और अवेयरनेस ने कितना बड़ा इंपैक्ट डाला। दया की आंखों से देखना हमें यही सिखाता है। लाइफ के हर छोटे पल में मौजूद रहना सिर्फ देखना नहीं, बल्कि समझना और महसूस करना। यह हमें रिमाइंड्स करता है कि हमारे पास दूसरों की सफरिंग को कम करने और जॉय बढ़ाने की इनक्रेडिबल पावर है, सिर्फ अपने हार्ट और अवेयरनेस के माध्यम से। जब हम दुनिया को दया और अंडरस्टैंडिंग की नजरों से देखते हैं तो हम खुद भी पीस और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हरी में किसी को न देखें, सिर्फ सुपरफिशियली। आंखें खोलिए, दिल खोलिए और देखें, समझें और महसूस करें। यही माइंडफुलनेस और कंपैशन का सबसे सुंदर रूप है, और यही वो चमत्कार है जो हर दिन हमारे आसपास साइलेंटली घट रहा होता है। चैप्टर 10, बौद्ध सूत्रों का चयन। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत फॉरेस्ट में बैठकर अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं। चारों ओर बर्ड्स की मधुर आवाज है, हल्की हवा चल रही है, और आपके मन में सडन एक कामनेस आती है जो आपको अपने पूरे जीवन की चिंता और तनाव से दूर ले जाती है। थिच नाथ हाँ कहते हैं कि यही मोमेंट माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी अवेयरनेस को डिपेंड करने के लिए उन्होंने हमें कुछ बौद्ध सूत्रास और एंशिएंट टीचिंग्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया है। ये सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं है, बल्कि ऐसे गाइड पोस्ट्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ का हर एक्ट, हर वर्ड और हर थॉट माइंडफुलनेस का एक हिस्सा बन सकता है। ये सूत्रास हमें ये दिखाते हैं कि हैप्पीनेस और पीस किसी दूर की चीज नहीं है। ये आपके हाथों में, आपके रोजमर्रा के कामों में और आपके हर ब्रेथ में मौजूद है। थिच नाथ हाँ ने बताया है कि जब हम माइंडफुल अवेयरनेस के साथ खाना खाते हैं, चलते हैं या किसी से बात करते हैं, तो वही छोटे मोमेंट्स ही हमारे जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे कि एक साधारण चाय बनाने की प्रक्रिया भी मेडिटेशन बन सकती है अगर हम उसे पूरे अवेयरनेस और प्यार के साथ करें। उनकी बातों में सबसे खूबसूरत चीज यह है कि उन्होंने लैंग्वेज को इतना सरल और इमोशनल बनाया है कि कोई भी, चाहे बिगिनर हो या एडवांस्ड प्रैक्टिशनर, तुरंत कनेक्ट कर सकता है। आप महसूस करेंगे कि हर सूत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जैसे एक ओल्ड फ्रेंड की जेंटल गाइडेंस है जो आपको धीरे धीरे समझाते हैं कि कैसे एंगर को रिलीज किया जा सकता है, कैसे कंपैशन को हर इंटरैक्शन में फैलाया जा सकता है, और कैसे प्रेजेंट मोमेंट ही सबसे प्रेशियस रियलिटी है। इमेजिन कीजिए, आप किसी फॉरेस्ट पाथ पर स्लोली वॉक कर रहे हैं और हर स्टेप आपको ये याद दिलाता है कि आपके कदम ही आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन और आपका जीवन बदल सकते हैं। यही थिच नाथ हाँ की टीचिंग का एसेंस है। सूत्रास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनके अंदर छिपी विजडम को फील करने और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। जब आप उन्हें ओपन करते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई है, जहां स्ट्रेस
और टेंशन की जगह पीस, जॉय और कंपैशन ने ले ली है। उनकी जेंटल स्टोरी टेलिंग और एग्जाम्पल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने अंदर की एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शंस को जेंटली ऑब्जर्व करें, बिना किसी जजमेंट के, और हर छोटे मोमेंट में जॉय और अवेयरनेस खोजें। जैसे ही आप इसे अपनाते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका माइंड काम हो गया है, आपका हार्ट हल्का हो गया है, और हर रोज की रूटीन एक्टिविटीज भी जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल गई है। ये सूट्रास सिर्फ एंशिएंट विजडम नहीं है, बल्कि मॉडर्न लाइफ में भी पूरी तरह रेलेवेंट है। थिच नाथ हं कहते हैं कि अगर आप माइंडफुल अवेयरनेस के साथ अपने वर्ड्स, एक्शंस और थॉट्स को नेविगेट करेंगे तो लाइफ एक कंटिन्यूअस मेडिटेशन बन जाएगी। स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे फेड होने लगेंगे और उनकी जगह कंपैशन, पेशेंस और जेन्युइन हैप्पीनेस आएगी। इस टीचिंग का सबसे प्रोफाउंड पार्ट यह है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर ब्रेथ, हर सिप ऑफ टी, हर स्टेप वॉकिंग इन द पार्क, हर कॉन्वर्सेशन, ये सब मिराक्युलस मोमेंट्स बन सकते हैं। बस अवेयरनेस चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, और थिच नाथ हं के जेंटल गाइडेंस को हार्ट से फील करना चाहिए। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि सिंपलेस्ट एक्ट्स में भी प्रोफाउंड जॉय और डीप कनेक्शन छुपा हुआ है। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमने जाना कि माइंडफुल रहना सिर्फ मेडिटेशन या साइलेंस तक सीमित नहीं है। ये हमारे हर कदम, हर ब्रेथ और हर छोटी छोटी चीज में छुपा है। अगर हम बस थोड़ी अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ अपने जीवन को जीना सीखें, तो हर पल एक मिरेकल बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक्स और इंसाइट्स लेकर आएं, तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए और हमारे साथ इस माइंडफुल जर्नी का हिस्सा बनिए। आपका समय और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबके बिना ये जर्नी पॉसिबल